यहाँ पर है बेसिक इंग्लिश नॉलेज, ठीक है। ए प्रोनाउंसिएशन गाइड, ठीक है। ए के उच्चारण के नियम है, जब ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो तो ए के बदले में क्या हो जाता है, ए हो जाता है। उसके बाद जैसे कैप माने टोपी हो जाएगा, उसके बाद डैड हो जाएगा, उसके बाद बैड, उसके बाद रैन, ये सब का मतलब इधर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैप हो गया, नक्शा, उसके बाद बैन, प्रतिबंध, उसके बाद स्टैंड माने खड़ा हो जाना। उसके बाद दूसरा नियम है, ए का दूसरा नियम है, जब ए के बाद डबल एल आता है तो उच्चारण ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे वार, उसके बाद युद्ध, उसके बाद ऑल माने सब या सभी, कॉल मतलब करना, उसके बाद स्मॉल मतलब छोटा, उसके बाद फेल मतलब गिरना, उसके बाद बॉल हो जाएगा, बॉल माने गेंद हो जाएगा, वॉल मतलब दीवार हो जाता है, ठीक है। अगला है रूल नंबर 3। ए का रूल नंबर 3 है कि जब ए के बाद वाई या आई आए तो उच्चारण ए हो जाता है। जैसे पे मतलब भुगतान करना, गे हो जाएगा मतलब समलैंगिक, उसके बाद हो जाएगा वे मतलब होता है तरीका, स्टे मतलब ठहरना, उसके बाद ब्रेन मतलब दिमाग हो जाएगा, उसके बाद ट्रेन मतलब रेलगाड़ी होता है। और उसके बाद रूल नंबर 4 है ए का, जब ए के बाद आर हो तो उच्चारण आ हो जाता है, ठीक है। जैसे FAR फार मतलब दूर, उसके बाद डाक हो जाएगा, डाक मतलब अंधेरा, उसके बाद स्टार मतलब तारा, उसके बाद फार्म मतलब खेत या किसान, फार्मर मतलब किसान, फार्म मतलब खेत होता है। उसके बाद हार्ड मतलब कठिन, कार्ड मतलब काट या पत्ता होता है। उसके बाद पार्ट हो जाएगा, पार्ट मतलब हिस्सा। अगला रूल नंबर 5 है, जब ए के बाद RE हो तो उच्चारण क्या हो जाएगा, एयर हो जाता है। जैसे वेयर मतलब सामान, एस्पेयर मतलब बचा हुआ, उसके बाद फेयर मतलब किराए या फेयर मतलब हो जाएगा किराया। उसके बाद केयर मतलब देखभाल करना, ध्यान रखना, देर मतलब साहस करना, उसके बाद रेयर मतलब दुर्लभ, उसके बाद शेर मतलब